हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल के द्वारा जो बुक या जो वर्क किया है उसके बारे में। ये अक्सर यूजीसी नेट एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है ना। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बुक किसने लिखा है। देखिए कहता है फाइल हैज़ रिटन नंबर ऑफ पेपर्स इन माइनिंग एंड जियोलॉजी, है ना। फाइल ने लगभग 1 दर्जन से ऊपर पेपर और बुक लिखे हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए पहला है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हालांकि फाइल ने फ्रेंच में लिखा था ये बुक, है ना। फाइल चूँकि फ्रांस से थे तो उनकी जो मैक्सिमम राइटिंग थी वो फ्रेंच में थी। तो देखिए कहता है दिस वर्क फर्स्ट अपीयर्ड इन फ्रेंच विथ टाइटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनराले इन 1916, है ना। 1916 में ये बुक पहली बार आया जो कि फ्रेंच में था, और ये फ्रांस में इसका रिपब्लिकेशन हुआ 1925 में। पहली बार इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 1929 में, और फिर 1949 में इसका ट्रांसलेशन हुआ, और ये ट्रांसलेट हुआ था कॉन्स्टेंस स्टोर के द्वारा। इसमें एक जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वो उर्विक के द्वारा दिया गया था इस ट्रांसलेटेड वर्जन में, है ना। यहाँ पे जो स्टोर है इसकी स्पेलिंग, यहाँ स्पेलिंग है ये है ऐसे, यानी कॉन्स्टेंट स्टोर ने इसको ट्रांसलेट किया था, और इसमें इंट्रोडक्शन जो दिया गया था वो उर्विक के द्वारा दिया गया था। It may be noted that Fayal in his work used the word administration, but when his work got translated from French into English, the word management used in place of administration। देखिए जो फाइल के मैक्सिमम वर्क थे उसमें फाइल ने एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का यूज किया था, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश वगैरह में तो उस टाइम लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द था उसको मैनेजमेंट रख दिया, है ना। यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द ना यूज करके मैनेजमेंट शब्द का यूज़ किया गया, जो लोग इसको ट्रांसलेट किए। हालांकि फाइल ने कहा है कि उनका जो प्रिंसिपल है प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए उतना ही सिग्निफिकेंट है, दोनों पे अप्लाई होता है ना। फाइल की जो फर्स्ट बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, ये 4 भागों में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें पहले भाग में जो है ये बात करता है नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट की। दूसरा पार्ट जो है उसमें बात करता है प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तीसरा पार्ट जो है ये है, इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जिसमें फाइल ने अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की चर्चा की है। और चौथा पार्ट जो है लेसन ऑफ द वॉर, है ना। यानी जब वो टाइम था तो उस टाइम वर्ल्ड वार हुए थे, तो उस टाइम जो था इंडस्ट्री, हालांकि इंडस्ट्री अभी अपने चाइल्ड फेज में था या ग्रोइंग फेज में था, तो उस टाइम इंडस्ट्री भी हैम्पर हुए थे वर्ल्ड वार की वजह से। 1914 से 1939 तक फर्स्ट वार सेकेंड वार जो भी वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया था, तो उस टाइम जो माइनिंग था वो अपने आप में बहुत ही मेजर इंडस्ट्री बोल सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो काम होता था वो कोयले की मदद से होता था। अगली बुक जो है फाइल की वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1908 में आया था। और ये जो बुक था ये कहता है कि दिस पेपर, है ना, ये पेपर था एक्चुअली
appeared in Jubilee Congress of the Society डी एल इंडस्ट्री मिनरले, है ना, यानी ये फ्रेंच वर्ड में लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये जो मिनरल इंडस्ट्री की सोसाइटी थी उसकी कांग्रेस यानी अधिवेशन जो था उसमें ये पेपर प्रेजेंट किया गया था, है ना। तीसरी जो बुक है वो है आपको द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी फाइल का ये तीसरा वर्क है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। कहता है दिस पब्लिकेशन इज़ एन एड्रेस, है ना, यानी ये एड्रेस किया गया था, यहाँ पे ये टू हो गया है ज़्यादा, टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एट ब्रुसेल इन 1923, है ना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में ये एज टू एड्रेस दैट ये वर्क पब्लिश हुआ था फाइल का, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया था साराह ग्रियर ने एज ए कलेक्शन, जिसका टाइटल था पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और इसको एडिट किया था गिवलिक और उर्विक ने, है ना। तो ये है अबाउट फाइल मेजर वर्क, जिसमें गिवलिक उर्विक का भी रोल रहा है इसकी एडिटिंग में, चूँकि फाइल उस टाइम तक बूढ़े हो गए थे, है ना। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।